सभी साथियों को जय भीम। नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं बीएन न्यूज इंडिया। साथियों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि बहुजन के हर छोटे बड़े, बहुजन समाज के और इस भारत देश में हो रहे हर छोटे बड़े खबरों को आप सबके बीच में रखने का काम करते हैं और सच्चाई को दिखाने का हमारा प्रथम लक्ष्य है। सच्चाई के साथ हम चलते हैं, सच्चाई को दिखाना हम जानते हैं। साथियों, हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अभी चुनाव 17 तारीख को हुआ। प्रथम चरण का चुनाव 7 नवंबर को हुआ और सेकेंड 17 नवंबर को हुआ, जिसमें हम लोगों ने हर जगह लोगों से बात किया, हर मतदाताओं से भी बात किया, मतदाताओं से जानने का प्रयास किया। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नंबर 1 विधानसभा भरतपुर सोनहत में यहाँ पर 2 मंत्री मुकाबले में आए। एक राज्य मंत्री माननीय श्री गुलाब कमरो जी, जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रहे, और एक केंद्रीय मंत्री माननीय रेणुका सिंह जी, जो बीजेपी से प्रत्याशी रहे, और एक गठबंधन से जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्याम सिंह मरकाम जी रहे, जिनमें काफी टक्कर रहा। समय पर काफी लोगों ने अपना अपना जितना दाव पेच लगाना था सभी ने लगाया, लेकिन यहाँ पर श्याम सिंह मरकाम जी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, क्योंकि इनके साथ जब से बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आई और गठबंधन का ताकत जो इनके साथ मिला, और बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता एक होकर के एक लक्ष्य बना करके जो काम करने का काम किया, कहीं न कहीं इसका लाभ श्याम सिंह मरकाम जी को काफी हुआ। और इस ताकत को देखते हुए लोग भी इनके साथ काफी जुड़ते गए, और कार्यकर्ताओं के भी बहुत कार्यकर्ता भी बहुत बने। इसमें एक रिकॉर्ड बना कि चुनाव के समय जिस प्रकार से लोगों ने अपना रुझान दिखाया गठबंधन की ओर, और वो रुझान लास्ट तक चलता रहा। कई लोगों का मानना था कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो लड़ रही हैं वो उनका ताकत बहुत असर करेगा, लेकिन लोगों ने उन्हें बाहरी प्रत्याशी कह करके लोगों ने उनको नकारने का काम किया, और माननीय श्री गुलाब कमरो जी को लोगों ने इन्हें सिर्फ धन्ना सेठों ठेकेदारों का हितैषी बता करके इन्हें भी नकारने का जो काम किया। धरातल पे जनहित में जो लोगों का काम होना था वो नहीं हो पाया। जिस प्रकार से ST SC OBC का जो मौलिक विकास था वो नहीं हो पाया, और इन्हें भी जनता कई जगह सवाल जवाब करना शुरू किया और ये भी जवाब नहीं दे पाए, और इस प्रकार से जनता इन्हें दोनों को इस भरतपुर सोनहत से नकारने का काम किया, जिसपे श्याम सिंह मरकाम जी को काफ़ी फायदा हुआ। और श्याम सिंह मरकाम जी यहाँ पर नंबर 1 पर नज़र आ रहे हैं। अब 3 दिसंबर को पता चलेगा कि वाकई में कितना प्रदर्शन इसका अच्छा रहा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मुकाबला काफ़ी हद तक कई जगह पर देखा गया। कहीं पर बीजेपी के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मुकाबला बताया गया, तो कहीं पर कांग्रेस के साथ बताया गया, कहीं कहीं पर त्रिकोणी भी हुआ, जैसे आपका लेदरी खोंगा पानी इधर त्रिकोणी मुकाबला है, जिसमें कि लगभग तीनों कांटे की टक्कर है। और इसका आप सोनहत ब्लॉक में देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का टक्कर बताया जा रहा है, और आपका केल्हारी क्षेत्र में और भरतपुर क्षेत्र में सीधे सीधे बीजेपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मुकाबला बताया जा रहा है, जिसमें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
दोनों प्रत्याशियों के मुकाबले में है। तो इस पे साफ जाहिर होता है। और जिस प्रकार से रामगढ़ क्षेत्र और आपका भरतपुर क्षेत्र में जो इनका प्रचार प्रसार जैसा रहा, जैसे लोगों ने बताया कि वहां पर किसी दूसरे को नहीं चाहते हैं। रामगढ़ क्षेत्र में जो पार्क और गांव उजाड़ने का जो बात आया सामने, इससे लोग काफी नाराज हुए। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हमें ये सरकार हमें घर से बेघर करना चाहती है, तो हम इन दोनों को नहीं चुनना चाहेंगे, हमको तीसरा विकल्प की जरूरत है। और जिस प्रकार से लोगों का रुझान दिखा, लोगों का जो जोश खरोश दिखा, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। जिस प्रकार से गठबंधन जब से हुआ, काफी दोनों दलों के नेता कार्यकर्ता एक साथ मिलकर के एक लक्ष्य बना करके जो काम करना शुरू किया, कहीं न कहीं उसका लाभ श्याम सिंह मरकाम जी को भारी दिखता हुआ। और इसी प्रकार से आपका बलरामपुर जिला का एक सामरी विधानसभा है। सामरी विधानसभा में जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आनंद तिग्गा है। आनंद तिग्गा, और वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुकाबला अगर किसी का है तो बीजेपी और बीएसपी के बीच में बताया जा रहा है, जिसमें कि बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करते हुए वहां का सीट निकाल सकती है। और एक विधानसभा क्षेत्र आपका सूरजपुर जिला का, जिसमें कि प्रेमनगर है। प्रेमनगर में भी जिसमें कि जयनाथ कैराम जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके बीच बीजेपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच काफी मुकाबला बताया जा रहा है। और दो ऐसे सीट हैं जिसपे कि लोगों का खुल करके बोल पाना, और यहाँ पर जिस प्रकार से एक बैकुंठपुर सीट है जिसमें कि कांग्रेस से वहां पर माननीय अंबिका सिंह देव जी जो विधायक रहे, और वहां पर पहले खेल मंत्री रहे माननीय भैयालाल राजवाड़े जी, और एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इंजीनियर संजय कमरो जी। इन सभी के बीच में जो मुकाबला हुआ, जिस प्रकार से पहले बताया जा रहा था कि वहां पर बीजेपी एक तरफा लीड कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आया और लोगों में जो रुझान का जो देखा गया, जो बदलाव नजर आया, तो वहां पर की सीट फंस चुकी है। वहां पर कोई नहीं कह सकता कि कोई इसमें कौन निकाल रहा है। तो वहां पर भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफी टक्कर बताया जा रहा है। जिस प्रकार से सरगुजा संभाग में 7 सीटों का जो पहले चल रहा था कि गठबंधन इस सरगुजा में 7 सीट जीत सकती है, तो 7 सीटों में यहाँ पर लगभग 3 सीट क्लियर है, लगभग तय है कि वो निकल सकती है, और 4 सीट ऐसे हैं जो जिसपे बहुत अभी संशय है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के बाकी जो पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में अगर इस बार बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती, फिर भी 10 से 12 सीट निकाल सकती थी। लेकिन इस बार जो गठबंधन हुआ और आदिवासियों का जो सपोर्ट मिला बहुजन समाज पार्टी को, तो ऐसा लगता है साइलेंटली वोटिंग हुआ है, जिसपे कि कांग्रेस बीजेपी के वोटर्स तो रोड में हल्ला करते हैं, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स रोड में हल्ला नहीं करते, साइलेंटली वोट करते हैं, और इन्हें कोई खरीद नहीं सकता, ऐसा भी वो अपने आप को दावा करते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर 25 से 30 सीट बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निकाल सकती है, जिसमें कि सरगुजा संभाग से भी काफी मजबूती से जिस प्रकार से चुनाव लड़ी है, वैसे पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच में काफी मुकाबला बताया गया, और कहीं कहीं पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला है। जैसे कि सरगुजा संभाग में अक्सर सीटों पर बीजेपी के साथ मुकाबला दिखता नजर आ रहा है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इस बार बहुजन समाज पार्टी 30 से 40 सीटों के बीच में जो कड़ा मुकाबला बताया गया, जैसे 60 सीटों पे जिस प्रकार से मुकाबला बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसमें कि 40 सीट लगभग
निकलने के कगार पर है। अब वहां देखा 3 तारीख को पता चलेगा, 3 दिसंबर को पता चलेगा कि उसमें कितना सीट निकल सकता है। और कांग्रेस का प्रदर्शन वहां पर अच्छा है और बीजेपी का प्रदर्शन वहां भी काफी खराब नजर आया, जो शिवराज मामा जी से काफी लोग नाराज हुए। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ धोखा हुआ, जिस प्रकार से वादा पे वादा किए लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाए, इसको देखते हुए काफी नाराजगी वहां पर दिखा, जिससे कि वहां की जनता इस बार ज्यादा भरोसा कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की ओर किया। तो कांग्रेस वहां पर लगभग 95 से 100 सीट ला सकती है और वहां पर बीजेपी 80 से 90 सीट के बीच वो भी ला सकती है। और जिसमें कि बाकी बचा वो अन्य दल, जिसमें कि बहुजन समाज पार्टी वहां पर अच्छा प्रदर्शन करके 30 से 40 सीटों के बीच में ला सकती है, जिससे वहां भी त्रिकोणी मिलीजुली सरकार बनती नजर आ रही है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी मिलीजुली सरकार बन सकती है, लेकिन वहां पर ये दोनों राज्यों में कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकती है। तो चलिए साथियों, जिस प्रकार से हमने अपना एनालिसिस पूरे प्रदेशों का हर जगह से अपने सभी मीडिया साथियों से जो बात करके और कुछ पब्लिक से बात करके, जो वहाँ के मतदाता हैं उनसे भी बातें हुई, और इस प्रकार से हम सभी तरफ से निकाल करके जो एक सर्वे आया जिसमें कि बहुजन समाज पार्टी दोनों राज्यों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही। और इसी प्रकार से मुझे लाइक कमेंट सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल मैसेज कमेंट्स करें, जिससे कि मैं आपके बीच में और अच्छे से जानकारी लेकर के, जिस प्रकार से मैं चाहता तो पहले भी इस राज्यों का, दोनों राज्यों का आपके बीच में रख सकता था, लेकिन मैंने 2 दिन जो लगाया, 2 दिन पूरे जगह पर मैं जानकारी लेकर के जगह जगह कोने कोने से मैंने जानकारी लिया, हर जगह बात किया और लोगों के बीच में मिला और लोगों से बात किया। इसके बाद आपके बीच में मैं अपना सर्वे को रखने का काम किया। इस पे मेरा हर प्रकार से जितना हो सकता है सच्चाई को बताने का काम कर रहा हूँ। तो चलिए साथियों, आप सभी इसी प्रकार से मुझे मोटिवेशनल करते रहें। सभी को नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं। धन्यवाद।